नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की। मिथुन लग्न वालों के लिए अक्टूबर के महीने में किस तरह की स्थितियां बन रही है और क्या प्लान करके हमें जीवन में आगे बढ़ना है, आज उसकी हम पूर्ण चर्चा करेंगे। देखिए, अक्टूबर महीने में सबसे बड़ी स्थिति जो मिथुन लग्न वालों के जीवन में होगी वो है कि बुध वक्र अवस्था में जा रहा है और 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक ये जो दिन है जब बुध वक्री अवस्था में रहेगा और कन्या में से तुला में जाएगा, तो इस तरह से रिवर्स में जाकर वापस फिर तुला में आएगा। तो ये एक ऐसा बदलाव है। तो ये एक वक्र पोजीशन है और लग्न का स्वामी बुध होकर वक्र अवस्था में चतुर्थ भाव में मंगल और सूर्य के साथ। सूर्य शुरू के 17 दिनों के लिए आपके चतुर्थ भाव में रहेगा, उसके बाद वो पंचम भाव में चला जाएगा। तो ये जो परिस्थिति है, ये एक तरह से देखिए, आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है। कोई भी मतलब मानसिक चिंताओं में आप घिरे रहेंगे। आप कुछ बदलाव की ओर ले जाना चाहते हैं खुद को। आप अपने घर में, आपके परिवार में, या आप जहां रह रहे हैं वहां पर कुछ बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक बदलाव का समय जरूर है। दूसरी चीज, अगर आप कोई भी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उसको लेकर भी कुछ मानसिक तनाव जरूर रहेगा। दिमाग आपका बहुत ही सटीक चलेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि बुध वक्री होने पर इंसान की बुद्धि बहुत ही शार्प होती है। और वो मगर ये जो ट्रांजिट का बुध वक्री होता है उसमें एक डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। जब भी आप किसी भी चीज़ को लेकर प्रेजेंटेशन में जाते हैं तो स्पीच इश्यूज होना शुरू होते हैं और आपके वाणी के अंदर कहते हैं कि लिखने में से या डॉक्यूमेंटेशन में कोई मेलिंग, आप किसी को मेल कर रहे हैं उसमें भी लिखने में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है और उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो आपको अपने राइटिंग में आपकी स्पीच को बहुत ही पर्टिकुलर रख कर फिर ही आगे बढ़ना है। अगर कोई प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हैं या कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो देखिए, ये परिस्थिति काफ़ी बेहतर है आपके लिए। चतुर्थ भाव में बुध का होना परिवर्तन को दर्शाता है और स्वगृही पोजीशन है, मगर वक्र अवस्था में होने के कारण आपको असंतुष्टि जरूर बनी रहेगी और उस परिवर्तन से आपको थोड़ा सा डर लगेगा। ये एक बनी हुई बात है। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि एक शंकाओं का वातावरण है। काम को इस तरह से किया जाए या नहीं किया जाए, तो एक इनडिसीजिव जिसको कहते हैं, जो डिसीजन, लग्न का स्वामी खुद चतुर्थ, मतलब कि ये एक केंद्र भाव है, उसमें होने के बावजूद ये वक्र अवस्था में होने के कारण स्वास्थ्य संबंधित आपको जो भी प्रॉब्लम्स है उसे लाइटली बिल्कुल मत लीजिए। ईएनटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है आपको, और स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से भी आप परेशान हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको पहले से ध्यान रख के फिर इन चीज़ों को लाइटली नहीं लेना है, चीज़ों को बहुत ही बेहतर तरीके से देखना है। और डिसीजन मेकिंग में अगर 18 तारीख के बाद अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग में है डिसीजन मेकिंग के अंदर अगर आपको कोई भी प्रकार का चेंज करना है या कुछ भी डिसीजन लेना है तो 18 तारीख के बाद लिया जाए तो वो एक बेहतर निर्णय होगा आपके लिए। दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा है और गुरु जो आपका 18 अक्टूबर से मार्गी अवस्था में जा रहा है और 11 अक्टूबर को शनि मार्गी हो रहा है। तो ये दोनों ही परिस्थितियां हैं कि ये गुरु के मार्गी होने के कारण अगर आपके फाइनेंशियल मैटर्स में आपको कोई भी रुकावट महसूस हो रही है तो अब वो फाइनेंसेस के मैटर को आप सॉल्व कर पाएंगे। फर्स्ट, आपको सेविंग्स के अंदर बढ़ोतरी होगी, पहले से आपकी परिस्थितियां बेटर हो जाएगी। फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। 18 अक्टूबर के बाद मार्गी गुरु आपके सेकंड हाउस को देख रहा है जो उसकी उच्च राशि है, तो वो एक बहुत ही बेहतर परिस्थिति है। फाइनेंस में बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और देखिए, कोई भी मैटर है जो घर से कनेक्टेड है, जो हमारी प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है, उसको लेकर ये शनि की दृष्टि के कारण थोड़े बहुत वाद विवाद हो सकते हैं।
थर्ड हाउस का स्वामी यानी कि पराक्रम का स्वामी सूर्य, वो चतुर्थ भाव में है। तो सोलर संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं, कोई भी प्रकार का कोई बिजनेस के अंदर आप इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो 18 तारीख के बाद लिया जाए तो बेहतर है। देखिए 17 तारीख तक सूर्य चतुर्थ में है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य कोई भी करना है तो वो आप 17 तारीख से पहले कर ले तो अच्छा है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ में बैठने के कारण आपको फाइनेंशियली लाभ देता है और आपको कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड डिसीजंस के अंदर आप सही निर्णय ले पाएंगे। बुध वक्री अवस्था में होने के कारण आपके अंदर एक असमंजस की स्थिति रहेगी कि ये निर्णय लिया जाए या न लिया जाए, मगर अगर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई कार्य है तो उसे आप 17 तारीख से पहले कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। चतुर्थ भाव, उसमें मंगल, बुध और सूर्य, अभी चतुर्थ भाव आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है। इसमें क्या है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर भी आप चिंतित हो सकते हैं, और अगर आपको कोई भी प्रकार की ऐसी समस्या है, बुध वक्री चतुर्थ भाव में होने के कारण एक असंतुष्टि रहती है, मानसिक तनाव रहता है, घर परिवार में आपको मानसिक तनाव रहेगा और विचारों का मतभेद रहेगा, और कहीं ना कहीं आपको एक कहते हैं ना कि मानसिक सुख, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। सब कुछ होकर भी मानसिक सुख में कमी आएगी। और ये सूर्य जो चतुर्थ भाव में है वो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिनोट करता है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो चेकअप्स करवा लीजिएगा, वो एक बेहतर परिस्थिति रहेगी आपके लिए। इसको लाइटली नहीं लेना है हमें। पंचम भाव का स्वामी है शुक्र, और वो छठे घर में गया है। वो शुक्र और केतु, शुक्र 2 तारीख को चेंज होने वाला है और वो पूरे ही महीने आपके 6th हाउस में केतु के साथ रहेगा। लव मैटर्स के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियों में वाद विवाद होने की संभावनाएं हैं। आपके और आपके लवर्स के जो भी रिलेशनशिप में, उसमें थोड़ी सी खटास आने की संभावनाएं बन सकती हैं। तो इसको लेकर आप चिंतित भी रहेंगे और टेंशन में भी रहेंगे। दूसरी चीज़ है कि देखिए पंचमेश शुक्र होकर 6th हाउस में गया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये एक डिस्ट्रैक्टिव पीरियड है। आपका जितना आपका इनपुट होना चाहिए उतना आपका इनपुट अभी नहीं हो पा रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो कहीं ना कहीं आपकी कार्य क्षमताओं को कम कर रही है। तो मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। देखिए हम अगर मेहनत न करें और फिर हम कुछ एक्सपेक्ट करें तो ये एक नहीं पॉसिबिलिटी। तो आपको उसके अंदर जितना इनपुट देना है उतना एफर्ट आपकी तरफ से नहीं हो पा रहा है। तो एज अ स्टूडेंट आपको 100% इनपुट देना होगा, तब जाके ही रिजल्ट जनरेट हो पाएगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। और देखिए 6th हाउस में शुक्र केतु है और वृश्चिक राशि का है। ये शुक्र जो है आपको एक तरह से मधुमेह जनित रोग, उससे लेकर आप चिंतित हो सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। और सबसे बड़ी चीज़, कोई भी आपका इस तरह का लोन से रिलेटेड मैटर है तो उससे अभी न लिया जाए तो बेहतर है। प्रॉपर्टी रिलेटेड लोन अगर लेते हैं तो वो लोन आपको आराम से मिल जाएगा, मगर जितना आप उसको पे कर सकें उतना ही लोन लिया जाए तो बेहतर है। बहुत बड़ा रिस्क लेने जैसी परिस्थिति नहीं है। फाइनेंशियली आपको गेन बने हुए हैं क्योंकि गुरु की पूर्ण दृष्टि आपके फाइनेंसेस पे है, और ये गुरु की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी पूर्ण रूप से पड़ रही है। तो आपका कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर है वो सॉल्व होने की संभावनाएं इस महीने पूर्ण बनी हुई है। और अगर आप कोई फार्मास्यूटिकल्स से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं, दवाइयों के कनेक्टेड कोई कार्य करते हैं, तो वो बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं आपके लिए। और ये शुक्र केतु का योग जो है एक तरह से आर्ट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र और राहु का दृष्टि संबंध होने से आपको विदेश से संबंधित लाभ हो सकते हैं। और
सप्तम भाव का स्वामी गुरु होकर अष्टम में जाने के कारण ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको रिसर्च के अंदर बहुत ही मास्टर बनाती है। अगर आप कोई भी रिसर्च संबंधित कार्य में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ मास्टर्स की डिग्री के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, विदेश संबंधित कोई भी कार्य करना है, तो ये पूरा ही महीना आपको बहुत सपोर्टिव है। आफ्टर 18th आपके लिए बहुत ही बेहतर रिजल्ट जनरेट हो रहे हैं। तो विदेश संबंधित कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए या पीएचडी के लिए अगर जाना चाहते हैं, तो वीज़ा रिलेटेड लोन्स करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सप्तमेश का अष्टम भाव में जाना ये एक वाद विवाद की स्थिति ज़रूर खड़ी कर रहा है। पत्नी के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ एक असंतुष्टि रहेगी, और असंतुष्टि का रीज़न ये होगा कि समय न दे पाना। दूसरा, आपके खुद के बदलाव के कारण मन में काफ़ी मनमुटाव चल रहा है, तो वो आप शायद उनसे शेयर नहीं कर पा रहे। तो इसके कारण, एक बदलाव की स्थिति के कारण भी ये जो गुरु और शनि का योग अष्टम में बना हुआ है, ये आपको कंफ्यूज कर रहा है। इसके कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, और अगर डिसीजन ले भी रहे हैं तो एक भय बना हुआ है, तो वो भय के कारण आप काफ़ी परेशान हैं। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर ऐसा कोई भी चीज़ है तो आपको आपकी बात को शेयर किया जाए। आपके मन में वो बात को न रख के अगर आप उनसे शेयर करेंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके संबंधों को बेहतर कर पाएंगे। और ऐसी स्थिति में हमें हमारी लाइफ पार्टनर के साथ इस तरह के बातचीत को समझ के सामने वाले को अपनी परिस्थितियों को समझाना बेहतर रहेगा। मन में रखने से क्या होता है कि दुविधा हो जाती है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। वो मिस इंटरप्रिटेशन, जो मैंने शब्द यूज़ किया था, जो आप मन में रखते हैं सामने वाला नहीं समझ पाता, तो उसे आपको बताना ज़रूरी हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है। तो ये एक ऐसी स्थिति है जो गृहस्थ जीवन के अंदर आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उनको शेयर कीजिए, जो भी परिस्थिति है। अष्टम में गुरु शनि होने के कारण रिसर्च ओरिएंटेड कार्य में आपको बहुत बेहतरी है। फॉरेन संबंधित कोई भी कार्य है उसके लिए बेस्ट टाइम है, वो कार्य आपका हो जाएगा। और देखिए, आपके दशम भाव का स्वामी भी गुरु है, और वो आपके अष्टम भाव में है। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि कार्यस्थल में आपके बदलाव के कारण भी आप काफ़ी परेशान हैं। और ये एक ऐसी स्थिति है कि गुरु काफ़ी नीचस्थ पोजीशन में है, तो कार्यस्थल में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, बदलाव भी हो रहे हैं। तो इससे आप काफ़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि लग्न का स्वामी भी वक्र अवस्था में है। हो सकता है कि आपका घर कहीं हो, आप रह कहीं रहे हो, उसके कारण भी आपको परेशानी हो सकती है। कुछ आपका कहते हैं ना कि घर से कहीं और प्रमोशन होकर या कहीं पर भी आपका पोस्टिंग होने के कारण भी आप परेशान हो सकते हैं। तो ये एक ऐसी परिस्थिति है जिससे आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। ये एक मानसिक सुख के अंदर कमी लेकर आ रहा है, और कुछ नहीं है। मगर ये टेम्पररी फेज है, तो बिल्कुल भी चिंता किए बिना इसे प्लान करके शांति से आप निकल जाइए, वो बेहतर है। गुरु आपके 12वें भाव को देख रहा है और राहु 12वें भाव में है, तो विदेश संबंधित लाभ आपको बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर कोई भी ऐसी समस्या है और आप विदेश जाना चाहते हैं, वहाँ से कुछ बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये गुरु की दृष्टि आपके लिए अमृत के समान कार्य करेगी। और आपके खर्चों पर भी 18 तारीख के बाद काफ़ी कंट्रोल आएगा। तो ये एक अच्छी परिस्थिति है। और आपका प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी मैटर है तो वो डिस्प्यूट के साथ भी सॉल्व ज़रूर हो जाएगा। डिस्प्यूट के साथ सॉल्व होगा, क्योंकि लग्नेश वक्री है। तो अगर छोटा मोटा कोई ऐसा डिस्प्यूट हो तो उसे आप बहुत ही शांति से सॉल्व कीजिएगा। और देखिए, अगर अपने भाई बहनों के साथ छोटे मोटे वाद विवाद में भी आप पड़ सकते हैं, तो उसमें कोई व्यंग्यात्मक शैली का यूज़ नहीं करना है, और बहुत ही शांति से उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए, सूर्य की 17 दिनों तक दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, तो कार्यस्थल में एक स्थिरता तो बनी हुई है। आप जहाँ पर भी हैं, अगर वहाँ स्थिर होकर कार्य करेंगे, तो अगर
हमारे आसपास कोई भी प्रकार का प्लॉटिंग या प्लानिंग हो रहा है तो उसका असर हम पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पूर्ण रूप से 17 दिन तक है। तो एक स्थिर बुद्धि के साथ हमें आगे बढ़ना है। अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो बहुत बड़े बदलाव की तरफ न जाया जाए। 18 तारीख तक इस तरह का कोई डिसीजन न लिया जाए तो बेहतर है। अगर बहुत ही ज़रूरी है निर्णय लेना तो सोच समझ के लेना ज़रूरी है। और स्पीच से रिलेटेड और राइटिंग से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक्स ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि लग्नेश का वक्री होने के कारण एक तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं होती है और हमारी कोई भी बात को गलत मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो वाणी से रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड, कोई डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करते हैं तो उसे बहुत सोच समझ के और ध्यान से कीजिएगा। उसे 2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी गलतियां मेलिंग के अंदर, आप किसको मेल करते हैं उसमें भी कुछ लिखने में मिस्टेक्स हो जाती है और मैंने ऐसा 100 टाइम्स देखा हुआ है। इसलिए मैं इस चीज़ के लिए आपको बार बार कह रही हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रख के अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। और देखिए, बहुत चिंता वाली बात नहीं है। 18 तारीख के बाद आपकी परिस्थितियां बेहतर हो जाएगी और जो भी मानसिक तनाव है उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे। कोई भी डिसीजन लेना है 18 तारीख के बाद लिया जाए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और ओवरऑल पोजीशन आपके लिए शुरुआती दौर में थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, मगर पीछे के जो 15 दिन हैं वो आपके लिए बेटरमेंट लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत स्ट्रेसफुल होने वाली कोई बात नहीं है। शांति से अपने पूरे महीने को प्लान कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आगे भी जुड़े रहिएगा, हम बहुत सी जानकारियाँ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।